एक दफ़ा का जिक्र है कि एक पुरअमन खेती बाड़ी में एक बत्तख माँ अपने घोंसले पर बैठी अपने अंडों के निकलने का बेताबी से इंतजार कर रही थी। एक एक करके अंडे फट गए और पीले रंग के बत्तख के बच्चे निकल आए, लेकिन एक अंडा जो बाकी से बड़ा था बच गया था। आखिर में ये खुल गया। एक बत्तख का इंकिशाफ हुआ जो दूसरों के बरक्स था। वो बड़ा था, सुरमई पंखों और लंबी गर्दन के साथ। खेतों में मौजूद दीगर बत्तखों और जानवरों ने फौरी नोटिस लिया। कितनी बदसूरत बत्तख है, वो चौंक कर बोले। गरीब बत्तख को अपनी जगह से बाहर और नापसंदीदा महसूस हुआ। इसकी माँ ने इसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन दूसरे जानवर इसका मजाक उड़ाते रहे और इसे तंग करते रहे। तुम इतने मुख्तलिफ क्यों हो? दूसरे बत्तख के बच्चे पूछते, चूंच मारते और उसे दूर धकेल देते। बदसूरत बत्तख को तन्हा और दुखी महसूस हुआ। वो अपने बहन भाइयों की तरह कबूल और प्यार करने की ख्वाहिश रखता था। बदमाशी मजीद बर्दाश्त न कर सकी, बदसूरत बत्तख ने भागने का फैसला किया। वो खेती बाड़ी से भागा और खेतों और घास के मैदानों में घूमता फिरता, किसी ऐसी जगह की तलाश में जहां उसका ताल्लुक हो। वो एक तालाब पर आया जहां जंगली बतखें रहती थीं। जंगली बतखों ने तजस्सुस से उसे देखा। उन्होंने कहा, तुम बहुत बदसूरत हो, लेकिन अगर तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकते हो। ताहम उनकी कबूलियत कलील मुद्दती थी, क्योंकि शिकारी जल्द ही पहुंच गए और जंगली बतखें खौफ के मारे उड़ गई। बदसूरत बत्तख ने मजीद वीरान महसूस करते हुए अपना सफर जारी रखा। जैसे जैसे खिज़ां सर्दियों में तब्दील होती गई, दिन सर्द होते गए। बदसूरत बत्तख के बच्चे ने जिंदा रहने के लिए जिदोजहद की। जहां वो कर सकता था पनाह ढूंढता था, और जो कुछ भी इसे मिलता था इसे खाता था। एक सख्त सर्द शाम वो एक झोंपड़ी पर आया। वहां एक बूढ़ी औरत अपनी बली और मुर्गी के साथ रहती थी। बूढ़ी औरत को कपकपाते बत्तख पर तरस आया और उसे कुछ देर रहने दिया, लेकिन बली और मुर्गी इस पर मेहरबान नहीं थी। पहले से ज्यादा नापसंदीदा महसूस करते हुए बदसूरत बत्तख ने मौका मिलने पर काटेज छोड़ दिया। मौसम सरमा सख्त था और बदसूरत बत्तख तकरीबन मुंजमद होकर मर गई थी। लेकिन आखिरकार बर्फ पिघल गई और बहार आ गई। सूरज गर्म जोशी से चमका और दुनिया फिर से खिलने लगी। बदसूरत बत्तख ने अपने आप को एक खूबसूरत बाग में पाया जिसमें एक साफ नीली झील थी। इसने खूबसूरत हंसों के एक ग्रुप को पानी के इस पार खूबसूरती के साथ सरकते हुए देखा। वो सबसे खूबसूरत परिंदे थे जो उसने कभी देखे थे। बदसूरत बत्तख को उनके करीब होने की शदीद ख्वाहिश महसूस हुई, लेकिन डर था कि वो भी इसका मजाक उड़ाएंगे। अपनी हिम्मत बढ़ाते हुए वो हंसों के करीब पहुंचा। इसकी हैरत की वजह से उन्होंने इसे ताना नहीं दिया और न ही इसका पीछा किया। इसके बजाय वो खुश आमदीद मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ बढ़े। कांपते हुए बदसूरत बत्तख ने अपना सर पानी की तरफ झुका लिया और पहली बार अपना अक्स देखा। वो हैरत से हाँप गया। अब वो बदसूरत बत्तख का बच्चा नहीं था। तवील सख्त सर्दियों में वो एक खूबसूरत हंस की शक्ल इख्तियार कर चुका था। इसके पंख खालिस सफेद, उसकी गर्दन खूबसूरत और लंबी थी। वो दूसरे हंसों की तरह शानदार था। हंसों ने इसे चारों तरफ से घेर लिया। इसका खैर मकदम इनमें से एक था। बदसूरत बत्तख, जो अब एक खूबसूरत हंस है, ने एक ऐसी खुशी और कबूलियत महसूस की जिसे वो कभी नहीं जानता था। इसने अपने परों को फैलाया, अपना सर ऊंचा किया और आसमान में अपने नए खानदान में शामिल हो गया। और इस तरह बदसूरत बत्तख ने हंसों के साथ अपनी नई जिंदगी को गिले लगाते हुए खुशी से जिंदगी बसर की, ये जानते हुए कि हकीकी खूबसूरती और कबूलियत अंदर से आती है।